एनर्जी, जिससे कार्य करने की क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक तर्क के जरिए लोगों के सामने परिभाषित होने वाली ऊर्जा का केवल विज्ञान से ही नहीं बल्कि आध्यात्म से भी गहरा रिश्ता है। आप जिस ऊर्जा की परिभाषा को जीव विज्ञान से लेकर भौतिक विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या आध्यात्म के जरिए भी की जा चुकी है। इसका उदाहरण हमें क्रोमोसोम से मिलता है, जो इंसानों के अंदर एक्स और वाई के रूप में विद्यमान तो होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से बात करने वालों को ये भगवान शिव के रूप में दिखते हैं, जिनका एक रूप अर्धनारीश्वर का है। दोस्तों, अपने जीवन में जप, तप और साधना को महत्व देने वाले अधिकतर इंसान एनर्जी को दो हिस्सों में देखते हैं। पहला फादर और दूसरा मदर एनर्जी। पितृ और मातृ ऊर्जा के रूप में मौजूद ये एनर्जी हर इंसान के रूप में मौजूद होती है, लेकिन उसमें से कुछ व्यक्ति ही होते हैं जो इन ऊर्जाओं की पहचान कर पाते हैं। जो इंसान इन एनर्जीज को पहचान लेता है, उसके पास हर असंभव को संभव में बदलने की ताकत आ जाती है, क्योंकि वो अपने लिए ब्रह्मचर्य के दरवाजे खोल देता है। फादर एनर्जी, मदर एनर्जी। अभी तक हम आप लोगों को सुबह फादर एनर्जी भरवाए, लेकिन जब तक से मदर एनर्जी नहीं रहेगा, मेल फीमेल रहेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। इसलिए एक्स वाई क्रोमोजोम कहते हो जो विज्ञान की भाषा में, कितने पेयर एक्स वाई क्रोमोजोम जब होते हैं तब ना आदमी बनता है। इसलिए आदमी के अंदर भी वह स्त्रैण चित्त है और औरत के अंदर भी वह पुरुष चित्त है। एक्स वाई क्रोमोजोम जो विज्ञान कहता है। तो आपके अंदर ब्रह्मचारी जो हो जाता है, अंदर की ही उसकी एनर्जी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो उसको जो है फिजिकल नीड जो है, बाहर शादी का, सेक्स का कोई संबंध नहीं रहता है। वह डिवाइन लाइट, डिवाइन सोल कहलाता है। इसीलिए शंकर जी को हमारे यहाँ कहा गया है अर्धनारीश्वर, दिखाया गया है एक्स वाई क्रोमोजोम को अर्धनारीश्वर। ये क्रोमोजोम शब्द नहीं रहा होगा, क्रोमोजोम शब्द अंग्रेज खोजा हुआ है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में अर्धनारीश्वर का खोज है। अब समझ गया, जो विज्ञान एक्स वाई क्रोमोजोम कह रही है, हमारे यहाँ अध्यात्म में इसका मतलब समझो कि हमारे अध्यात्म पहले पकड़ तो लिया, लेकिन शब्द की कमी होती है। जैसे सूर्य में 7 प्रकाश है, अध्यात्मवादी लोग तो देख लिए 7 तरह का है, लेकिन उस शब्द नहीं है उस समय। तो उन्होंने कहा कि 7 घोड़े हैं सूर्य में। 7 घोड़े 7 तरह के हैं। रंग का आविष्कार, रंग शब्द का नहीं आया है, कलर शब्द बाद में आया ना, शब्दों की कमी रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सूर्य में 7 घोड़े हैं, 7 तरह के। अब उस विज्ञान को पकड़ो, अब शब्द तुम्हारा रंग आ गया और विज्ञान और डेवलप कर गया, शब्द और बना, तो अब फार्मूला बन गया बैनियाह पीनाला। यही ना फार्मूला है, बैनियाह पीनाला। इतने 7 रंग हैं सूर्य में। तो वह देख तो लिया ऋषि, लेकिन देख तो लिया, अनुभव तो हो गया, लेकिन उसके पास अभिव्यक्ति नहीं है। ऊर्जा, शक्ति और साधना पर बात करते हुए सद्गुरु अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच अंतर को समझाते हैं। वो कहते हैं कि अधिकतर अनुभवी इंसान बोलता कम और सुनता ज्यादा है, क्योंकि वो जानता है कि अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है जिससे जीवन प्रकाशित नहीं प्रभावित होता है, लेकिन अनुभव की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए एक अनुभवशील मानव इंसानी जीवन को उस ओर ले जाता है जहां से आत्मिक विकास के लिए प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। जैसे मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, इस देश के फर्स्ट क्लास में था, बैठा था मैं मुगलसराय, मगधे में, शायद उसमें मगध थी, राजधानी नहीं थी। मुगलसराय आया तो हमारे सामने वाले बर्थ पर, मुगलसराय कहते हैं थी मैं, इलाहाबाद, एक कथावाचक आए, पत्नी थी, उनका एक बच्चा था। 3 सीट, 2 सीट होता है ना, 2 2 4 फर्स्ट क्लास में, तो 3 हम एक पर थे, तीनों अपना आके सेट कर गए, चल दी ट्रेन। सुबह जब उठे
परिचय हुई। इस देश के नाम तो आपका बड़ा सुने हैं। हम सुबह जैसे ट्रेन में भी 3:30 बजे जग जाते हैं, स्नान करने चले जाते हैं। फर्स्ट क्लास में स्नान की सुविधा रहती है। क्या कि पूजा पाठ करने लगे। वो अपना लेट उठे कथावाचक 7 बजे, पत्नी भी उठी 7 बजे। तो मैं 7:30 बजे नाश्ता करता हूँ, कुछ फल और लेके उनको भी दिए। नहीं 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 नहीं, हमको आप जानते नहीं हैं, उन्हें आपका नाम फलाना, नाम नहीं बताएंगे फलाना। हम यहाँ नाम तो सुने हैं, आप तो बहुत धुरंधर हैं। बातचीत चलने लगी। अब उनके मुंह से एक बात सच निकली, महाराज जी हम लोग किसी चीज की अनुभव नहीं है हमारे पास, अभिव्यक्ति है। हम तो अभिव्यक्ति ऐसा कर देंगे, अनुभव वाला फेल हो जाएगा। जो साधु संत होता है उसके पास अनुभव है, अभिव्यक्ति नहीं। अपनी बात कह नहीं पाता। हम कह पाते हैं तो हमारे पास अनुभव नहीं है। उनके अच्छा चलो एक बात स्वीकार कर रही है तुम। उसका लड़कवा बीच में कूद पड़ा, कहा लेकिन ये केवल स्टेजवे पर बोलते हैं हमारे पापा ऐसे, हमारे बाबा को जो है अलग रखते हैं, उनको नौकर चाकर भी नहीं दिए हैं, खाना भी नहीं देते हैं। अब हो गया युद्ध बाप बेटा में। पत्नी भी ऊपर से नीचे उतर आई। अब आगे चलो, राम राम सीताराम। हम कहें कि यह तो अभिव्यक्ति आपके यहाँ हो, अनुभव इसका तो अनुभव है आपको पास। तो चलो, तो कोई भी कथावाचक के पास देखा होगा कितनी अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं। नाचने लगता है तो लोग लगता है नाचने, नाचता है ना, खूब नाचता है। और अपनी अभिव्यक्ति करके तुमको प्रभावित कर लेता है। लाखों लाख दान भी दे देता है, प्रभावित करता है। गुरु जी के पास अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभव है, तो तुमको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये अभिव्यक्ति, अनुभव और ऊर्जा को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।